नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना है। इस वीडियो में सीखी कोई भी। तो क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन इसमें एक ही रहता है। क्या रहता है क्वेश्चन? एक यहाँ पे संख्या दी रहती है और संख्या के ऊपर क्या घात चढ़ाई जाती है, कुछ भी। ठीक है, वेरिएशन एक ही रहेगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, वेरिएशन बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा? संख्या दी रहेगी और संख्या की घात दी रहेगी और हमको निकालना होता है कि इस संख्या में फाइनल आंसर जो आएगा उस आंसर में उसका इकाई का अंक कितना रहेगा। ठीक है, इतना देखना है। तो हम सबसे पहले देख ले रहे इकाई का अंक कितना होता है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1235 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1235 में इकाई का अंक कितना होगा बताइएगा? 5 होगा इकाई का अंक। समझ में आ गया? यहाँ पे 5321 लिखा होगा। यहाँ पे इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या रहती है, संख्या में घात रहते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। एक तो ये रहता है, एक वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या रहेगा, संख्या में घात रहेगा। इस संख्या में घात कुछ भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे हम चीजें बता दे रहे हैं। ठीक है, संख्या रहेगा, संख्या के ऊपर क्या रहेगी? घात रहेगी। संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर संख्या क्या होती है? संख्या यहाँ पे हम मान के चलो कितना हो रहा है? संख्या इतनी हो रही है, घात कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। कोई भी घात हो सकती है। यहाँ पे डजंट मैटर, घात मैटर नहीं करती, इसका पावर मैटर नहीं करता है। ठीक है, 126 पावर का मतलब होता है वो संख्या का कितनी बार गुणा हो रहा है। ठीक है, अगर पावर 5 है तो 5 बार उस संख्या का गुणा हो रहा है, 10 है तो 10 बार संख्या का गुणा हो रहा है, 3 है तो 3 बार संख्या का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1211 दिया गया है। ठीक है, या फिर ये मान लीजिए कि ये 1200 दिया गया है। पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे 3255 दिया गया है। पावर यहाँ पे हम कितनी ले रहे हैं? 200 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3236, पावर कितना ले रहे हैं? 216 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है, वेरिएशन बन जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो हमको कुछ चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के लिए हमको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। क्या रहेगा? कि अगर संख्या क्या दिया गया है? संख्या दी गई है, संख्या के ऊपर घात दी गई है, तो कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जहां पे घात मायने नहीं रखती। क्योंकि ऐसा रहता है कि 0 का गुणा कितने बार भी कर लो हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है। किसी का एक बार गुणा, एक का एक बार कितना भी गुणा कर लो तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। 5 का कितना भी कर लो गुणा तो कितना आता है? हमेशा 5 आता है। 5 हम 25, 25 पंजे 625। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का कितनी बार भी गुणा और 6 का कितनी बार भी गुणा करो तो हमेशा आंसर में कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखिए कैसा रहता है, जैसे मान के चलो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बार कितनी बार भी इंटू कर ले तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, हमेशा कितना आएगा? आंसर 6 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा कि संख्या क्या दी गई हो? संख्या का इकाई का अंक क्या? तो 0 दिया गया हो या 1 दिया गया हो या 5 दिया गया हो या 6 दिया गया। अगर संख्या का इकाई का अंक कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। जो भी आंसर निकलेगा उस आंसर में इकाई का अंक कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे कितना दिया गया है? 0 और पावर 163। 163 मायने नहीं रख रही यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 कितना दिया रहेगा? हमेशा 0 का पावर जितना भी हो, कितने बार भी 0 का गुणा करते रहिए आप, हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पे पावर कितना दिया गया है? 200 दिया गया, 3255। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 5 है। अगर इकाई का अंक कितना दिया गया है? 5 दिया गया, किसी भी संख्या में इकाई का अंक कितना दिया गया? 5 दिया गया, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। और 6 दिया गया है तो 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक तो वेरिएशन ये हो गया कि उसका इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। मैंने क्या बोला? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इकाई का अंक कितना आएगा? हमेशा का हमेशा कितना आएगा? 0, 1, 5 और 6 आएगा। घात उस पर कुछ भी रही हो, घात क्या रही हो? कुछ भी रही हो। लेकिन क्या रहता है, कभी कभी समस्या आ जाती है। यहाँ पे 1 नहीं रहता, यहाँ पे 0 नहीं रहता, यहाँ पे 5 नहीं रहता, यहाँ पे 6 नहीं रहता, तो हम क्या कर दे रहे? यहाँ पे हम कितना कर दे रहे? 2 करे दे रहे। यहाँ पे कितना करे दे रहे? 4 करे दे रहे। यहाँ पे हम कितना करे दे रहे? 7 करे दे रहे। यहाँ पे कितना करे दे रहे?
3 करे दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे फिर क्या रहता है कि अब हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, 126 का पावर मायने रखेगा। तो क्या करते हैं कि जब भी हम किसी पावर को क्या करते हैं, किसी भी संख्या में पावर लगाते हैं तो वो 4 बाद क्या हो जाता है, 4 के बाद वो रिपीट होने लगता है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या रिपीट हो गया कि नहीं, तो 4 से क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। इसलिए हर संख्या में इकाई का अंक निकालने के लिए हम किसका गुणा भाग करते हैं, 4 का भाग कर दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि घात में 4 का भाग करते हैं। जब 4 का भाग करेंगे तो वहां पर शेषफल निकलता है, कुछ क्या निकलता है, शेषफल निकलता है। ठीक है, और जो शेषफल निकलता है वो शेषफल क्या है, 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकलता है। तो जो शेषफल निकलेगा वही उस संख्या की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। यहाँ पे ये दिया गया, तो हमको अब किससे रखना है, मतलब 126 घात से मतलब रखना है। तो हम जैसे ही यहाँ पे घात दिया रहेगा, हम क्या करेंगे, इस घात में 4 का भाग देंगे। तो कितना आएगा, 4 3 12। ठीक है, और यहाँ पे 6 ज्योगते आ जाएगा, 4 एकम 4, शेषफल कितना आ गया 2। अब शेषफल 2 आ गया तो ये ज्योगत यहाँ पे लिख देंगे 12 12। ठीक है, और अभी घात 126 थी, शेषफल कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए सिंपल हो गया, हम अब 2 क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका इकाई का अंक कितना, इस वाली संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा, मतलब इस वाली संख्या से हम 126 बार गुणा करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। आंसर तो नहीं पता, लेकिन लास्ट वाला अंक क्या आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे कितना दिया गया है, 76 दिया गया है। कितना दिया गया है, 76 दिया गया है। यहाँ पे हम ले ले रहे हैं 197। तो हमको क्या करना है, 197 हम क्या करेंगे, 197 किसका भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौको 16 बचे 3, और कितना आ गया, 4 9 36। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 1 बचा शेषफल। तो यहाँ पे कितना आएगा, 376 की पावर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। वैसे इसको 6 करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 6 का आंसर कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। ठीक है, ओके। लेकिन कोई भी चीज हो, अब इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप 4 का भाग दीजिए, जितना शेषफल बच रहा है उतना क्या करिए, उतने का क्या कर दीजिए, घात चढ़ा दीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं और, ठीक है, यहाँ पे 214 या 215 मान लीजिए। ठीक है, 215 क्या करना है हमको, संख्या से मतलब नहीं है, क्या करेंगे, 215 में क्या करेंगे, 215 में क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 बचा 1, 4 3 12। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब संख्या कौन दी गई थी, 2379 की पावर कितना आ जाएगा, शेषफल जो बचता है वही पावर आ जाता है। तो कितना आ जाए, 9 इंटू 9 इंटू 9 ही करना है। तो 9 9 81 और 9 1 9। तो आंसर कितना आएगा, फाइनल 9। ठीक है, तो एक वेरिएशन क्या हो गया कि जो यहाँ पे घात में 4 का भाग करते हैं, इकाई का अंक या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, तो संख्या का जो घात होगी वो घात कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी घात। समझ में आ गया कि नहीं, संख्या का घात होगा। बाद में क्वेश्चन देंगे बहुत सारे एक्सरसाइज में, वो आपको करना है। तो ये क्या है, 1 2 3 है, तो संख्या का घात में क्या, जितना भी शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा, उस संख्या का घात का शेषफल क्या हो जाएगा, 1 या 2 या 3। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे मान के चलो कितना आ गया, 196 आ गया। कितना आ गया, 196। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 196। तो हमें भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। 196 में किसका करेंगे, 4 का भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 4 9 36। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 बार गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 4 बार गुणा। तो कितना आ जाएगा, 9 9 81। फिर क्या करेंगे, 9 1 9 और 9 9 81। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। तो यहाँ पे अगर शेषफल 0 आता है, क्या आता है, शेषफल 0 आता है और इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है,
1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5 का तो 5 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा या 9। 1 का हमेशा कितना आता है? 1 ही आता है। लेकिन 3, 7, 9 का आएगा और इकाई का अंक 1379 है और घात में 4 का भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्ट कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। देखिए आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा बात? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और लेकिन अगर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मान के चलो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो शेषफल कितना आता है? 0 आता है और संख्या जो क्वेश्चन में दी गई है वो कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो हमेशा किसी भी कंडीशन में इसका इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? क्या होगा कि घात जो दी गई उसमें 4 का भाग देना है। अगर शेषफल 1, 2, 3 आता है तो संख्या की घात क्या हो जाती है? शेषफल हो जाता है। और शेषफल अगर 0 आता है तो अगर आपके पास समय है तो 4 से गुणा कर लीजिए, 4 बार गुणा कर लीजिए, या फिर 1379 की कंडीशन में 1 और 2468 की कंडीशन में कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, बाकी 6 की जगह हमेशा 6 ही आता है, 5 की जगह हमेशा 5 ही आता है। लेकिन 2, 4, 6, 8 होगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया गया है? 124 की पावर 116 दिया गया है। क्या करेंगे? 116 मतलब घात में हम क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे। ठीक है, 4 का भाग करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 बचे 3 और यहाँ पे आ गया तो 4 9 36। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0। जब शेषफल 0 आता है और इकाई का अंक कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। ठीक है, इकाई का अंक ये 6 नहीं दिया गया, कितना दिया गया है? 4 दिया गया। 4 दिया गया तो कंडीशन में कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप क्या कर लीजिए? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 4 6 4 चौको 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? हमेशा 6 या फिर यहाँ पे 2468। ये हो गया पहले टाइप का वेरिएशन। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 422 की पावर 377 प्लस 19 का इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हमको ये वाली संख्या थोड़ा सा समस्या लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, घात में 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 377 में किसका देंगे भाग? 4 का भाग दे देंगे। तो कितना आएगा? 4 9 36 बचा 1 और 7 4 चौको 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा? शेषफल 1। तो यहाँ पे कितना बचा? 422 की पावर 1 प्लस ये 19 ऐसे टेस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 422 मतलब क्या आ रहा है? 2। ठीक है, यहाँ पे 422 की इकाई का अंक कितना है? 1 का कोई मतलब नहीं होता तो 2 हो गया प्लस 19। तो यहाँ पे कितना आंसर है? 21। तो इकाई का अंक कितना हो गया? इकाई का अंक हो गया 21। ठीक है, ऐसे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है 37 की पावर 375 और 47 की पावर 13 का फाइनल जो आंसर निकलेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा? 375 डिवाइड किससे करेंगे? 4 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 9 36 बचा 1 और 4 3 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा? अब 3 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करके देख ले। तो 13 में कितना करेंगे? 4, तो 4 3 12 और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 1। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे देखेंगे 37 की पावर कितनी? 3 माइनस 47 की पावर 1। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे कितना दिया गया है? 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि इसी से इकाई का अंक निकलेगा तो 7 7 7 दिया गया है।
यहाँ पे कितना दिया गया 47 या फिर एक काम करिए 7 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 37 की पावर 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 सत्ते 49 और 9 7 63, तो कितना हो गया 63 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, या तो 47 कर लीजिए या फिर कितना कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 7 सत्ते 49 और 9 7 63, तो यहाँ पे इकाई का कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, तो ये कितना आ गया -6, माइनस कितना आ गया, ये माइनस आ गया 4। लेकिन इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि -4 आ जाए आंसर में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा 10 से माइनस करना पड़ेगा 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 6। और भी तरीके हैं, सीधे 37 का इंटू कीजिए 7 7 49 और 9 7, ठीक है, इसका इंटू कीजिए और इसको 47 को घटा दीजिए, तब भी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर 7 7 49 कर दीजिए और फिर 9 7 63 कर दीजिए, ठीक है, और 63 में से 47 घटाइएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, फिर भी माइनस ही में आएगा आंसर। लेकिन फाइनल आपको क्या करना पड़ेगा 10 - 4 = 6। अभी देखो इसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। एक ये दिया गया 13 की पावर 3682 प्लस 57, इसका इकाई का अंक निकालना है, इसका भी इकाई का अंक निकालना है। ये 369 578 इनका मान निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सभी के क्वेश्चन ग्रुप में आ जाना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर ग्रुप में जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है। दोनों ग्रुप में, लड़कियों वाले और लड़कों वाले दोनों ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ, हमको यूट्यूब से मतलब नहीं है, इस पे आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। 999 का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल का मतलब अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा। अगर यहाँ पे कितना लिखा है 999 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या लिखा है 998 × 997 × 3 × 2 × 4, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 44 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे 724 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और आप लोगों के सहयोग से, ठीक है, व्यू अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। सो धन्यवाद।